नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग द्वारका में अवेलेबल डीडीए फ्लैट्स, सोसाइटी फ्लैट्स और डीडीए की लैंड पे बना हुआ ऑथराइज्ड बिल्डर फ्लोर, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि उसकी रजिस्ट्री किस तरीके से होती है, उसके अगेंस्ट में कितना स्टैंप ड्यूटी आपको पे करना होता है, स्टैंप ड्यूटी पे करने का क्या प्रोसेस है, रजिस्ट्री के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट अनिवार्य होगा। ये वीडियो आज हम उसी पे बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको मदद मिलेगी ये समझने में कि आसानी रहेगा आप लोगों को कि रजिस्ट्री कैसे होगी और स्टैंप ड्यूटी कैसे चुकाना है। नॉर्मली जैसा मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि द्वारका में 3 तरीके की प्रॉपर्टियां मेजर हैं। एक डीडीए वाला फ्लैट जो रेजिडेंशियल फ्लैट है, डीडीए का जो 3 सेगमेंट में नॉर्मली अवेलेबल रहता है। आप ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी देखते हैं, अपार्टमेंट फ्लैट्स देखते हैं, मल्टी स्टोरी फ्लैट देखते हैं, और तीसरा है डीडीए की लैंड पे बना हुआ बिल्डर फ्लोर। स्टैंप ड्यूटी का मतलब यह है कि आप उस प्रॉपर्टी का, उस फ्लैट का रजिस्ट्री तब तक नहीं करा सकते जब तक आप गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी नहीं देते हैं। 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं जब रजिस्ट्री के लिए आपका डॉक्यूमेंट सब रजिस्ट्रार के पास में जाता है। पहली, आपने सेलर को पूरी पेमेंट कर दी है। दूसरी, आपने प्रॉपर्टी का जो सर्कल रेट है या प्रॉपर्टी का जो बाइंग प्राइस है उसके अगेंस्ट में स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट को चुकाया हुआ है। तीसरा, आपके प्रॉपर्टी के पेपर जेन्युइन है, आपके दिए हुए सबमिशन जेन्युइन है, किसी तरीके का कोई ड्यूज नहीं है प्रॉपर्टी के ऊपर में, कोई इनकम्स नहीं है प्रॉपर्टी के ऊपर में। ये सारी चीजें इसी लीगलिटीज में आ जाती हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जेन्युइन है, तो आप रजिस्ट्री प्रोसेस की तरफ में आते हैं। स्टैंप ड्यूटी जो अमाउंट है वो दिल्ली में नॉर्मली बाकी स्टेटों से थोड़ा एवरेज है दिल्ली का। दिल्ली में आपको स्टैंप ड्यूटी चार्ज होता है 5% उस केस में जब आप महिला के नाम पे रजिस्ट्री प्लान करते हैं, 6% उस केस में जिसमें आप दोनों के नाम पे ज्वाइंट रजिस्ट्री देते हैं, 7% उस केस में जिसमें मेल अपने नाम पे रजिस्ट्री लेता है, मेल के नाम पे रजिस्ट्री होती है। 5, 6, 7% ये रजिस्ट्री का अमाउंट है। जब आप फ्लैटों की रजिस्ट्री प्लान करते हैं तो आपको ये 3 स्लैब में से कोई एक स्लैब जिसमें भी आपके डॉक्यूमेंट जिस तरीके का आप प्लान कर रहे हैं उसमें आपको स्टैंप ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन अमाउंट मिला के चार्ज होता है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट क्या है? तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट ये है कि सपोज हम महिला के नाम पे रजिस्ट्री प्लान करते हैं और जैसे हमने बात करी कि 5% आपको टोटल अमाउंट देना है स्टैंप ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन का, उसकी बाइफर्केशन ये है कि 4% का स्टैंप परचेज करना है, 1% आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, 5% जो स्टैंप ड्यूटी है उसमें 4% का, जैसे मैंने कहा कि स्टैंप का अमाउंट पे करना है, 1% आपको रजिस्ट्रेशन का अमाउंट पे करने का है। स्टैंप ड्यूटी की पेमेंट यानी 4% की पेमेंट जो है आप वो बैंक के थ्रू, किसी भी बैंक के थ्रू कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट आपको ई स्टैंप का पेपर परचेज करना है। अमाउंट ट्रांजैक्शन जो है आप एनएफटी से कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं, डीडी से कर सकते हैं। जब आप ये प्रोसेस करते हैं तो ऑब्वियस है कि आपका पैन कार्ड वगैरह, प्रॉपर्टी की डिटेल वगैरह वो लेंगे बैंक वाले, और उसके अगेंस्ट में आपको ई स्टैम्प पेपर यानी कि जो पार्टिकुलर प्रॉपर्टी आप रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं उसके अगेंस्ट में आपने अमाउंट जमा किया और उसकी डिटेल आपको ई स्टैम्प के पेपर पे मिल गई। ई स्टैम्प का जस्ट लाइक मतलब यही है कि आपने रजिस्ट्री के अगेंस्ट में स्टैंप जो परचेज किया, स्टैंप आप परचेज कर रहे हैं तो अब इलेक्ट्रॉनिक स्टैंप आ गया है, वो ई गवर्नेंस के पेपर आते हैं, वो आपने परचेज कर लिया। 1% का रजिस्ट्रेशन फीस आपको देना है, वो भी आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। उसके साथ आपको 100 रुपीज की पेस्टिंग चार्ज जो है वो आपको देनी होती है। अब हम आ जाते हैं कि स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट कैसे होता है। स्टैंप ड्यूटी का अमाउंट तो हमें पता चल गया कि 5% का स्टैंप ड्यूटी है, 6% का स्टैंप ड्यूटी, 7% का स्टैंप ड्यूटी, डिफरेंट केस में ये चार्ज होगा। ये कैलकुलेट किस तरीके से होता है कि कितने अमाउंट पे मुझे स्टैंप ड्यूटी देनी होगी। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो उससे थोड़ी आसानी होगी। अगर सपोज करें कि आप एक डीडी की प्रॉपर्टी परचेज करते हैं जिसका बाइंग वैल्यू जो आपने परचेज किया हुआ है वो 1 करोड़ रुपए का है, 1 CR की वैल्यू है जो आपने परचेज करी है। इसका गवर्नमेंट सर्कल रेट, क्योंकि गवर्नमेंट सर्कल रेट का जो मतलब होता है वो ये कि गवर्नमेंट ने हर एरिया का सर्कल रेट यानी कि उसका प्राइस डिफाइन किया हुआ है,
उसकी लिस्टिंग करी हुई है कि हाँ ये वाली वैल्यू जो है इस प्रॉपर्टी की मिनिमम वैल्यू है। तो उसका सर्कल रेट जो कैलकुलेट गवर्नमेंट दिल्ली करती है, और दिल्ली के अंदर में आप सर्कल रेट खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, वो ये है कि सपोज आप 30 स्क्वायर मीटर का अगर परचेज करते हो फ्लैट, तो वहां पे आपका सर्कल रेट डिफरेंट होता। अगर आप 30 से 50 स्क्वायर मीटर तक की प्रॉपर्टी परचेज करते तो वहां डिफरेंट होता, 50 से ऊपर करते तो डिफरेंट होता, 100 से ऊपर करते तो डिफरेंट होता, मल्टी स्टोरी जो हाई राइज बिल्डिंग होती है वो उसको परचेज करते तो डिफरेंट होता। जैसा मैंने कहा कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का आप एग्जांपल अभी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने डीडीए से बाई करी। डीडीए की प्रॉपर्टी है जिसको हमने 1 करोड़ रुपए की वैल्यू में परचेज किया हुआ है। इसके अगेंस्ट में जो स्टैंप ड्यूटी है वो नॉर्मल ये है कि अगर आप 100% जो वैल्यू आपने परचेज करी हुई है उसके अगेंस्ट में स्टैंप ड्यूटी पर अगर आप समझना चाहें तो आप 5%, 6%, 7% का अमाउंट कैलकुलेट कर लें, वो आपकी स्टैंप ड्यूटी है। सर्कल रेट को समझने का तरीका ये है कि आप उस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी का साइज देखें, जो उसका रिटर्न साइज है। सपोज उसका साइज जो है प्रॉपर्टी का वो 60 स्क्वायर मीटर का है। 60 स्क्वायर मीटर के साइज में जो प्रॉपर्टी का सर्कल रेट पर स्क्वायर मीटर दिल्ली सरकार ने डिक्लेयर किया हुआ है वो है तकरीबन आपको 66,240 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। उससे आप मिनिमम सर्कल रेट निकाल सकते हैं। तो मिनिमम सर्कल रेट जब आप उसको कैलकुलेट करने लगेंगे तो तकरीबन आपको, जैसा मैंने कहा कि 60 स्क्वायर मीटर का प्रॉपर्टी का साइज है, 66,240 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का गवर्नमेंट का सर्कल रेट है। इट्स मीन्स कि उसकी वैल्यू जो है अप्रॉक्स 39,74,000 के आसपास है, जो गवर्नमेंट का प्राइस है। कि गवर्नमेंट का कहना यह है कि इससे नीचे की वैल्यू का स्टैंप ड्यूटी स्वीकार नहीं होगा। इससे नीचे का स्टैंप ड्यूटी अगर आप पे करना चाहें तो स्वीकार नहीं होगा, रजिस्ट्री अमान्य होगी, रजिस्ट्री प्रोसेस ही नहीं होगी। अब आपने ये प्रॉपर्टी मार्केट प्राइस पे बाई करी हुई है 1 CR पे, आपने इसके अगेंस्ट में जो पूरी पेमेंट करी है सेलर को वो 1 करोड़ रुपए की पेमेंट आपकी हुई है। वो एक डिफरेंट चीज है, उसके लिए आपका कंसल्टेंट आपको अच्छे से डिफाइन करता है कि किस तरीके से आपका पेमेंट मोड हुआ, उसमें से क्या आपका पेमेंट मोड गवर्नमेंट को आपने डिक्लेयर किया हुआ है। लेट्स से कि आपने अब मिनिमम समझ लिया कि आपका वैल्यू जो है वो तो गवर्नमेंट सर्कल रेट के हिसाब से 39,74,000 का है इसका। अब आप प्लान करते हैं कि मैं इसको तकरीबन 60 लाख रुपए की रजिस्ट्री वैल्यू पे रजिस्टर्ड कराऊंगा। तो 60 लाख रुपए की रजिस्ट्री वैल्यू पे आप कैलकुलेट कर लें, उसके अगेंस्ट में 5, 6, 7% जिस भी स्लैब में आप आते हैं, जिस भी कंडीशन में आपको रजिस्ट्री करानी है, महिला के नाम पे, पुरुष के नाम पे, ज्वाइंट नेम पे, उस स्लैब को सिलेक्ट करके उसके अगेंस्ट में स्टैंप ड्यूटी प्लस रजिस्ट्री का अमाउंट आपका टोटल कॉस्ट ये आता है। जब आपका स्टैंप ड्यूटी परचेज हो जाता है, स्टैंप ड्यूटी आप जमा कर देते हैं, ई रजिस्ट्रेशन की फीस आपकी जमा हो गई है। स्टैंप ड्यूटी परचेज करने के बाद में आप सब रजिस्ट्रार से अपॉइंटमेंट लेते हैं, रजिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट डेट मिलती है। जब आप रजिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उसमें आपसे सबमिशन मांगा जाता है ई स्टैंप पेपर का, जो आपने स्टैंप परचेज किया हुआ है उसकी सबमिशन की डिटेल आप फिल करके उसमें देते हैं। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट सीट आपके सामने में होता है कि आपको किस दिन रजिस्ट्री करानी है। जो भी डेट आप और सेलर मिलकर सिलेक्ट करते हैं उस डेट की रजिस्ट्री आप डेट लेते हैं। रजिस्ट्री के लिए जो नॉर्मल आपको डॉक्यूमेंट कैरी करना होता है रजिस्ट्री के दिन में, वो प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। आपका लास्ट बिजली का बिल होना चाहिए आपके पास में फ्लैट का। हाउस टैक्स अप टू डेट पे होना चाहिए, हाउस टैक्स की लास्ट स्लिप आपके पास में होनी चाहिए। उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, वो आपको उसके साथ वाला पेज आप निकाल लें तो आपको आसानी रहेगी। आप अपना केवाईसी, लाइक जिसको हम बैंकिंग लाइन में केवाईसी बोलते हैं, नॉर्मली आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 फोटोग्राफ सेलर बायर और साथ में 2 विटनेस जिनके आधार कार्ड आपको लेके जाने हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ में आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में प्रेजेंट होते हैं। सब रजिस्ट्रार आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं
आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो ड्राफ्ट करके जो आपकी रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट उनके पास में सबमिशन के लिए आया है, जिसके लिए आपने टेक्निकल मदद ली है, किसी एक्सपर्ट से आपने उसको ड्राफ्ट करवाया है। आपके कंसल्टेंट आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से वो ड्राफ्ट होता है, उसकी लैंग्वेज आप देखते हैं कि प्रॉपर्टी की बारीक उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, आपका सारा डिटेल जो है वो प्रॉपर है उसके अंदर में, किसी तरीके की कोई गलतियां नहीं है उसके अंदर में। आप सब कुछ वेरीफाई करने के बाद में आप रजिस्ट्री प्रोसेस के लिए वहां पे पहुंचते हैं, उसको सब रजिस्ट्रार चेक करते हैं। उसके बाद रजिस्ट्री प्रोसेस जो है वो आपका सब रजिस्ट्रार के एग्जीक्यूशन के बाद में प्रॉपर्टी आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाती है। 2 या 3 दिन के बाद में सब रजिस्ट्रार से आप रजिस्ट्री की कॉपी रजिस्ट्री आप अपनी लेते हैं वहां से। अगर आपका बैंक लोन है तो बैंक ओरिजिनल लेके चला जाता है, और अगर आपका बैंक लोन नहीं है प्रॉपर्टी के ऊपर में तो आप रजिस्ट्री की ओरिजिनल कॉपी वहां से कलेक्ट करते हैं। ये नॉर्मली रजिस्ट्री का प्रोसेस है, जिसमें स्टैंप ड्यूटी के लिए जो मेजर मेरी तरफ से आपको गाइडलाइन है वो ये कि जब भी आप स्टैंप ड्यूटी परचेज करने का प्लान करें, मेक श्योर कि आपकी डिटेल जो आप उसके अंदर में इनपुट डालते हैं फॉर्म के ऊपर में बैंक के पास जाके कि मेरा नाम ये है, मेरी प्रॉपर्टी ये मैंने परचेज करी है, मेरा पैन नंबर ये है, वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल परफेक्ट हो, किसी तरीके की उसके अंदर में अल्फाबेटिकली गलत ना हो कोई भी चीज, क्योंकि उसको ठीक कराना वो मुश्किल प्रोसेस रहता है। तो उससे बचने के लिए बहुत आसान तरीका यही रहता है कि आप गलती ना करें, आप आराम से किसी टेक्निकल आदमी की मदद लें जो एक्सपर्ट है इस चीज का, उसकी गाइडलाइंस में ये चीजें आप करें, वो आपको बेहतर इसके बारे में समझा सकेगा। उसका रोज का प्रैक्टिस है, वो आपको अच्छे से इस बारे में अच्छे से जानकारी देगा। एक कंसल्टेंट की मदद से आप इस प्रोसेस को बहुत स्मूथ बना सकते हैं। जानकारी जरूर रखें कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। अगर आपकी प्रॉपर्टी का, आपके फ्लैट का जो साइज है वो 30 स्क्वायर मीटर तक का है, 30 स्क्वायर मीटर तक की प्रॉपर्टी आप प्लान कर रहे हैं, वैसे केस में अगर ये प्रॉपर्टी डीडीए की है और ये प्रॉपर्टी सोसाइटी की है तो इसके अगेंस्ट में 50,400 पर स्क्वायर मीटर का चार्ज आपको जो है कैलकुलेट होगा सर्कल रेट में। एग्जाम्पल ये है कि अगर 30 स्क्वायर मीटर की कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसके फ्लैट का जो सर्कल रेट है वो तकरीबन 30 का साइज हो गया। जैसा मैंने रेट आपको बताया कि 50,400 पर स्क्वायर मीटर का इसका रेट है सर्कल रेट, तो इसकी गवर्नमेंट प्राइस जो मिनिमम सर्कल रेट का प्राइस है वो 15,12,000 का प्राइस है, अगर ये प्रॉपर्टी डीडीए की और सोसाइटी की प्रॉपर्टी है। अगर यही साइज आप बिल्डर में लेते हैं, डीडीए की लैंड पे बना हुआ बिल्डर फ्लोर है या ऑथराइज बिल्डर फ्लोर है, उसके अगेंस्ट में सेम इसी साइज में जो सर्कल रेट निकल के आएगा वो पर स्क्वायर मीटर का रेट है 55,440 रुपीज का। इसकी वैल्यू है 16,63,200 रुपीज। ये प्राइवेट डेवलपर जो ऑथराइज है उसकी 30 स्क्वायर मीटर वाले साइज रेजिडेंशियल फ्लैट का सर्कल रेट उसका ये निकल के आता है कि 16,63,200 रुपए का उसका सर्कल रेट का वैल्यू है। मिनिमम इसी वैल्यू पे आपकी रजिस्ट्री होगी। इसके ऊपर आप जितनी भी रजिस्ट्री आप कराना चाह रहे हैं, आपने जो बाइंग वैल्यू अपनी ली हुई है उसके अगेंस्ट आपको स्टैंप ड्यूटी चुकाना है। गवर्नमेंट ने एक सर्कल रेट आपको बता दिया कि 16,63,200 रुपए का इसका सर्कल रेट है अगर ये प्रॉपर्टी 30 स्क्वायर मीटर की है और ये ऑथराइज बिल्डर फ्लोर है। दूसरा, जब साइज बड़ा हो जाता है प्रॉपर्टी का और प्रॉपर्टी 30 से 50 स्क्वायर मीटर के साइज में है, 30 से 50 स्क्वायर मीटर के साइज की प्रॉपर्टी है, ऐसे केस में डीडी की प्रॉपर्टी हो, सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, इसका सर्कल रेट है 54,480 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, 54,480 रुपए प्रति वर्ग मीटर का इसका सर्कल रेट है। इसके हिसाब से जिस भी साइज की चीज आपने परचेज करी है उसका आप सर्कल रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। यही चीज अगर बिल्डर में आता है तो वो उसका वैल्यू है 62,652 रुपए, 62,652 रुपीज पर स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ बिल्डर प्रॉपर्टी। ऑथराइज बिल्डर का प्रॉपर्टी है उसके ऊपर में रेजिडेंशियल में फ्लैटों में आपका ये चार्ज सर्कल रेट के लिए कैलकुलेट होगा। अब साइज थोड़ा और बड़ा है, 50 से 100 स्क्वायर मीटर का साइज, 50 से 100 स्क्वायर मीटर के रेजिडेंशियल फ्लैट, इसमें डीडीए की प्रॉपर्टी है, सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, ऐसे केस में प्रति वर्ग मीटर इसका चार्ज है 66,240 रुपीज।
1 वर्ग मीटर के लिए 66,240 रुपए प्रति वर्ग मीटर का चार्ज इसका रखा हुआ है, सर्कल रेट समझने के लिए। यही चीज अगर प्राइवेट डेवलपर की है, ऑथराइज बिल्डर फ्लोर है, 79,488 रुपीज, 79,488 रुपीज प्रति वर्ग मीटर। 1 स्क्वायर मीटर के लिए 79,488 रुपीज का चार्ज लगेगा अगर वो 50 से 100 स्क्वायर मीटर के साइज कैटेगरीज में आता है। अब साइज और थोड़ा बड़ा, 100 स्क्वायर मीटर से बड़ा साइज है, 100 स्क्वायर मीटर से बड़ा साइज है। जनरली ये 3 BHK की साइज में आ जाता है कि 100 स्क्वायर मीटर से ऊपर में 3 BHK की कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। इसमें अगर ये DDA की प्रॉपर्टी है, सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, 76,200 प्रति वर्ग मीटर। 1 स्क्वायर मीटर के लिए 76,200, 76,200। अगर यही प्राइवेट डेवलपर है, प्राइवेट बिल्डर की प्रॉपर्टी है, वैसे केस में 95,250 रुपीज, 95,250 रुपीज, 95,250 रुपए प्रति वर्ग मीटर। मल्टी स्टोरी, जैसा हाई राइज बिल्डिंग हम देखते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर में अगर ये DDA की प्रॉपर्टी है, द्वारका में मल्टी स्टोरी DDA की एबिलिटी है, हम सब देख चुके हैं। मल्टी स्टोरी DDA की प्रॉपर्टी है, सोसाइटी की, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, ऐसे केस में 87,840 रुपीज, 87,840 रुपए प्रति वर्ग मीटर का चार्ज आपको सर्कल रेट के लिए, कैलकुलेशन के लिए, समझने के लिए ये लगेगा। यही चीज प्राइवेट डेवलपर का है, तो आपके जो चार्जेस हैं वो बढ़ जाते हैं। वो 1,10,000, 1,10,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से चार्ज होगा अगर वो आपका 100 स्क्वायर मीटर से एबव का साइज है, बड़ा साइज है, आप 3 BHK बिल्डर फ्लोर प्लान कर रहे हैं, तो उसका जो सर्कल रेट कैलकुलेशन है वो 1,10,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कैलकुलेशन है उसका। धन्यवाद।